हाँ जी राइडर्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे सेफ्टी हैबिट्स के बारे में। आपने रोड के ऊपर साइकिलिंग के दौरान कैसे बिहेव करना है, क्योंकि हमने साइकिलिंग के दौरान सेफ्टी गैजेट्स की काफ़ी सारी डिस्कशन कर लिया है आपके साथ। और मुझे ऐसा लगता है कि साइकिलिंग गैजेट्स के साथ साथ आपकी हैबिट्स भी ऐसी होनी चाहिए कि वो आपको साइकिलिंग के दौरान प्रोटेक्ट करें, क्योंकि जब तक आपकी हैबिट्स प्रोटेक्टिव नहीं होंगी तब तक गैजेट्स का कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से आज का वीडियो। तो सबसे पहली सेफ्टी हैबिट है, आपने सभी सेफ्टी गैजेट्स का, जो भी सेफ्टी गैजेट्स हैं जो मैंने पिछले वीडियोस के अंदर आप सबको बताए हैं, जैसे कि साइकिलिंग हेलमेट, हेडलाइट, टेल लाइट, रिफ्लेक्टर्स और इसके अलावा जितने भी गैजेट्स और गिज़मोज़ हैं, आपने उनका इस्तेमाल करना है ताकि आप सेफ रहें। दूसरी हैबिट है हमारे पास, जब हम चलते हैं रोड के ऊपर या साइकिलिंग करते हैं हम रोड के ऊपर, तब आपने ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करना है। आपने कोई भी ट्रैफिक रूल नहीं तोड़ना है। और तीसरी सेफ्टी हैबिट है, हमने हमेशा रोड के एक्सट्रीम लेफ्ट में चलना है, लगभग 0.5 मीटर छोड़ के। और हमें ये भी ध्यान रखना है, जो एक्सट्रीम लेफ्ट में वाइट सॉलिड लाइन है उसे क्रॉस नहीं करना है। कोशिश करनी है कि वाइट सॉलिड लाइन को क्रॉस ना करें। फोर्थ सेफ्टी हैबिट है, हमने कभी भी साइकिलिंग करते वक्त किसी भी बड़े व्हीकल के पीछे ड्राफ्टिंग नहीं करनी। अगर आपको ड्राफ्ट करना है तो केवल आपको अपने फेलो राइडर के पीछे ही ड्राफ्ट करना है। पांचवी सेफ्टी हैबिट है, आपने कभी भी फ्रंट ब्रेक को अकेले नहीं लगाना है। इन केस आपको ब्रेक लगाने भी हैं बाइसिकल के अंदर, तो आपने फ्रंट और रियर दोनों ब्रेक्स को एक साथ अप्लाई करना है ताकि आपको किसी भी टाइप का डैमेज ना हो। खास करके हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में, हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम काफ़ी इफ़ेक्टिव है और उसमें आपने सिंगल फ्रंट ब्रेक अप्लाई करने से बचना है। और जो छठी सेफ्टी हैबिट है, उसमें आपने ध्यान रखना है, अगर आपको साइकिलिंग करते वक्त लेफ़्ट या राइट मुड़ना है तो हमेशा अपने हाथों का इस्तेमाल करके वेव करना है और अपनी डायरेक्शन को पीछे से आने वाले व्हीकल वाले व्यक्ति को बताना है कि आप लेफ़्ट जाना चाहते हैं या फिर राइट जाना चाहते हैं। सेवंथ सेफ्टी हैबिट है, आपने कभी भी साइकिलिंग करते वक्त अपने ईयरफोन या हेडफोन का इस्तेमाल नहीं करना है। इवन जब मैंने साइकिलिंग शुरू की थी तो मैं भी हेडफोन और ईयरफोन्स का इस्तेमाल करता था, लेकिन अब मैं बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करता हूँ। ये बहुत ही ख़तरनाक है। अब जो 8th सेफ्टी हैबिट है, उसमें हमें ध्यान रखना है कि अगर किसी सिटी में साइकिलिंग लेन अवेलेबल है तो उस साइकिलिंग लेन का ही इस्तेमाल हमने करना है। 9th पॉइंट में हमने ये ध्यान रखना है कि हमने किसी भी बड़े व्हीकल को ओवरटेक करने की कोशिश नहीं करनी है, ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश नहीं करनी। बिल्कुल आराम से आपने साइकिलिंग करनी है, नॉर्मली आपने साइकिलिंग करनी है। कारण मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप किसी भी बड़े व्हीकल को ओवरटेक करते हैं तो बड़ा जो व्हीकल है, जैसे कि बस हो गया, ट्रक हो गया या फिर बड़ी कोई एसयूवी हुई, तो उसके अंदर ब्लाइंड स्पॉट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो होता क्या है कि जब आप ओवरटेक कर रहे हो या किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे हो ड्राइवर से, तो वो आपको देख नहीं पाएगा और एक्सीडेंट होने के चांसेस रहेंगे। 10th सेफ्टी हैबिट है, उसमें आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप रोड के ऊपर साइकिलिंग कर रहे हैं तो आपने हमेशा अपना जो नेचर है, अपने आप को पोलाइट रखना है, हमेशा काम रहना है, कूल रहना है। किसी भी आने जाने वाले व्यक्ति के साथ आपने किसी आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना, कभी कोई मैन हैंडलिंग नहीं करनी। आपने हमेशा ट्रैफिक रूल्स का ओबे करना है और आपने हमेशा ध्यान रखना है कि आप साइकिल पर हैं। आपने कभी भी रोड रेज में इन्वॉल्व नहीं होना है किसी भी हालत में। अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती भी है तो उसे अवॉइड करने की कोशिश करनी है, उसे एज सून एज पॉसिबल पैचअप करने की कोशिश करनी है। और जो 11th सेफ्टी हैबिट है, उस में आपने ये ध्यान रखना है, जब भी आप अपने क्रू के साथ जा रहे हैं या फिर अपने किसी फ्रेंड के साथ, 2 या 3 फ्रेंड्स एक साथ जा रहे हैं और बातें करते करते आप सभी एकदम से ये प्लानिंग कर लें कि चलो यार आज रेस करते हैं, एकदम से स्पीड बढ़ानी शुरू कर दी, तो उस समय हमेशा आपने ये ध्यान रखना है कि किसी भी कंजेस्टेड एरिया के अंदर
किसी सिटी एरिया के अंदर आपने रेस करने की कोशिश नहीं करनी। आपने कंजेस्टेड एरिया को अवॉइड करना है, और अगर आपके पास अवेलेबल है कोई ट्रैक, कोई खाली ट्रैक, तो वहीं आपने रेसिंग करनी है। अदरवाइज आपने ये अटेम्प्ट नहीं करना, आपको चोट लग सकती है। 12th इंपॉर्टेंट सेफ्टी हैबिट है वो ये है, जब भी आप साइकिलिंग कर रहे हैं, चाहे सोलो या ग्रुप में, आपने राइड करते वक्त नीचे नहीं देखना है। कई बार होता क्या है, हम रोड बाइक चला रहे हैं और हम लगभग, हमारा टारगेट है 200 या 300 किलोमीटर चलाने का, और उस समय हम थक जाते हैं और कोशिश करते हैं कि 3 या 4 सेकंड हम नीचे देखें। थोड़ी हमारी एरो पोजीशन करने के लिए भी हम कोशिश करते हैं कि हम नीचे की तरफ देखना शुरू करते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, ये हम रह रहे हैं भारत में, ठीक है। इंडिया के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि लोग सामने से भी आ रहे हैं, गलत लेन से भी आ रहे हैं। तो आपने उन सभी का ध्यान रखना है, और जब भी कोई व्हीकल सामने से आता है तो आपने एकदम से अलर्ट हो जाना है। आपने पीछे की तरफ अपना ध्यान लेके जाना है, देखना है कि पीछे से कोई आ तो नहीं रहा। ऐसा नहीं कि सामने से कोई भी आ रहा है और एकदम से आपने अपनी लेन चेंज कर देनी है। बड़ा ध्यान से आपने उस समय लेन को चेंज करना है, और अपने से सामने आने वाले व्यक्ति को इशारा करना है कि वो लेफ़्ट जाए या राइट जाए। खुद आपने एडजस्ट करना है और अपने आप को सेफली उस सिचुएशन से पास करना है। अब जो 14th इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सेफ्टी हैबिट है, उसमें आपने हमेशा अपनी साइकिल के ऊपर लेबल ज़रूर लगाना है। जैसे कि हम ऑडेक्स राइड्स के अंदर लगाते हैं, ऐसा लेबल जिसके अंदर आपका राइडर नंबर हो, जिसमें आपका नाम हो, जिस पर आपका कॉन्टैक्ट नंबर हो, जिस पर आपका ब्लड ग्रुप हो। तो इन केस ऑफ इमरजेंसी, ताकि अगर आप उस कंडीशन में नहीं हैं कि आप अपनी किसी भी डिटेल को किसी दूसरे के साथ शेयर कर पाएँ, तो कोई भी अनजान व्यक्ति आपके उस लेबल को देख के आपकी फैमिली के साथ कांटेक्ट कर पाए। तो अब हम फाइनली आते हैं हमारे 15th पॉइंट के ऊपर, एक ऐसी सेफ्टी हैबिट जो कि रूटीन में सभी फॉलो करते हैं। आपको हमेशा अपने साथ अपना एक मोबाइल फ़ोन कैरी करना है, ताकि इमरजेंसी के केस में, किसी क्रैश के केस में, या फिर किसी ब्रेकडाउन के केस में आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ईजिली कनेक्ट कर पाएँ। ओके जी राइडर्स, ये थी आज की वीडियो। इन सभी सेफ्टी हैबिट्स को अपनाओ और सेफ रहो। थैंक यू।